नमस्कार। डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हमारा चैनल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेगा। खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब विधानसभा विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसका आज अंतिम दिन है। काफ़ी मायनों में ये महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है क्योंकि बेअदबी को लेकर कानून की तैयारी यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा चुकी है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि मौजूद हैं। सुरभि, किस तरह से देख रही हैं बेअदबी को लेकर? पिछले कल जिस तरह से बिल पेश किया गया है, आज जो है पारित इसे किया जा सकता है, चर्चा भी इस पर होनी है, किस तरह से इस कानून को देख रही हैं? जी नीरज, मैं बताना चाहूँगी जो पंजाब विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, ये पंजाब का जो ये चल रहा है सत्र आज विशेष मायने रखता है क्योंकि लंबे टाइम से जो पेंडिंग है बेअदबी का कानून, जो उस पर जो है आज कार्रवाई हो सकती है और उस पर बिल जो है तैयार हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है बिल पेंडिंग चलता आ रहा है। इसकी डिमांड भी रही है टाइम टू टाइम, लेकिन जो है इसको लेकर क्लियरिटी नहीं रही है। लेकिन मान सरकार जो है कल इन्होंने बिल पेश कर दिया है, इसमें डिटेल भी दे दी है कि जो है इसमें कितने साल की सज़ा दी जाएगी, कितना उम्र कैद से लेकर आपको बढ़ा दिया गया, उम्र कैद तक की सज़ा कर दी गई है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की है। तो इसमें काफ़ी इन्होंने अपडेट ऐसे लेकर आए हैं जिन अपडेटों को लेकर सरकार जो है तैयार है सख्ती से कानून लाने के लिए। हालांकि ये कल नहीं इस पर चर्चा हो पाई, लेकिन आज पूरी तरह तैयारी है कि इस पर चर्चा होगी। हाँ, कितना सीरियस आपको लगता है सरकार इसको लेकर है, बेअदबी कानून को? मुझे लग रहा है सरकार पूरी तरह सीरियस है क्योंकि वो अपना होमवर्क पूरा करके आई हुई है। कल उन्होंने जो बिल पेश किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो है इसमें 10 साल से लेकर जो है उम्र कैद तक की सज़ा है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की सज़ा है। और इसके अलावा इन्होंने सबसे बढ़िया बात जो अपडेट किया है, सभी धर्मों को लेकर इन्होंने अपडेट किया है कि धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन इन सभी धर्मों को इंक्लूड करा है कि इनके साथ बेअदबी की जाएगी तो सरकार सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये कानून नहीं है तो लोग जो हैं इसको लेकर बेपरवाह हैं, इसको लेकर सीरियस नहीं है और ऐसे धार्मिक जो है समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो है दंगों तक का रूप ले लेती है ना, लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, शांति भंग हो जाती है एक तरह से समाज की। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से पूरा तरह से लाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि विपक्ष भी इसमें घिरता हुआ नजर आएगा सुरभि, क्योंकि गहमा गहमी सदन के भीतर हो चाहे बाहर हो, दोनों तरफ देखने के लिए मिलती है। विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है? विरोध करते हुए नजर आएंगे या फिर कुछ और इसको लेकर संशोधन की बात करते हुए नजर आएंगे? देखिए, कल तो प्रताप सिंह बाजवा ने क्या बोला है आपके सामने कि हमें टाइम चाहिए, 5 मिनट में हमें नहीं आप पकड़ा दोगे और हम आपको जाकर तैयारी शुरू कर देंगे। तो इसके दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों पक्षों ने डिसाइड किया कि ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है, आप सोचो इसमें क्या अपडेट करना है, क्या आपको लगता है, डिस्कस करो आराम से। हालांकि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस पर तंज भी कसा है कल, है ना, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, आप तो अपना होमवर्क नहीं करके आती हो, आपको पता नहीं है कि अब तक बेअदबी पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है सरकार इस पर सख्ती दिखाती नजर आ रही है कि जरा जल्दी इसको रिवीजन करो, जल्दी इस पर काम करो और हम इस पर बिल लेकर आए। लोगों में कितना उत्साह लगता है आपको? देखिए, लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पे भी जो है ये पेश किया गया था बिल जो है, और बोला गया था कि भी ये जो है बिल इसमें उम्र जो सज़ा है उम्र बढ़ाई गई थी, इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया था कि भी ऐसा किया जाए इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ एक कहा जाए तो ये पेंडिंग ही रह गया राष्ट्रपति के पास, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कुछ, है ना, ऐसा सरकार की तरफ से कुछ इतना इनिशिएटिव नहीं रही सरकार, या फिर कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि ये जो बिल। लेकिन अभी जो है उम्मीद दिखाई दे रही है कि हो सकता है अब ये जल्दी जल्दी मामला सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पूर्व की सरकारों ने भी इसको लेकर बिल यहाँ पर लाया था, क्या खामियां आपको लगता है कि क्या खामियां उसमें रह गई थी? आखिर क्यों ये बिल पास नहीं हो पाया? हालांकि एक बिल जो है राष्ट्रपति के पास भी पड़ा हुआ, जिस तरह से आपने भी कहा। देखिए, पहले जब अकाली सरकार इसको सबसे पहले लेकर आई है, अकाली सरकार जब इसको लेकर आई है तो एक सिख पंथ के लिए ही लेकर आई है, किसी एक ही धर्म को लेकर आई है ये बिल, इसलिए ये पेंडिंग रहा। इसको उतनी कहते तवज्जो नहीं मिली या फिर इतना इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था या इतनी क्लैरिटी नहीं थी जो ये बिल
पेंडिंग रहा। उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार आई, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत ऐड किए हैं और धर्मों की चीज़ें ऐड करी हैं। और सजा का लिए भी कहा कि जो 2.5 साल पहले चुनी गई थी, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम 10 साल तक का कर देंगे। लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं दिखी। लेकिन इस बार जो मान सरकार बिल लेके आ रही है उसमें पूरा प्रॉपर सभी धर्मों को इंक्लूड किया गया है और साथ में सजा का भी क्लियर बोला है कि ठीक है, इसकी कोशिश करने वालों पर भी उतना ही एक्शन होगा जितना कि जो ये कर रहे हैं काम, इक्वली उन पर एक्शन होगा। तो जो मान सरकार के जो फंडा दिख रहा है, मान सरकार के जो नियम लाए हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से अपनी तरफ से तो पूर्ण है। अभी जो अपडेट होने, हो सकता है विपक्ष उसमें कुछ ऐड करवा दे, हो सकता है उससे कुछ कम करवा दे, तो हो सकता है ये बहसा बहसी आज होगी। आज देखते हैं उठ किस करवट बैठता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आज पंजाब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, विधानसभा का अंतिम दिन है। विशेष सत्र बेअदबी कानून को लेकर ये बुलाया गया था। जाहिर है कि गहमा गहमी सदन के भीतर देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या ये बिल पास यहाँ पर होता है या फिर नहीं। आप सबसे अनुरोध रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट यहाँ पर साझा करें।